नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत प्रशिक्षणकर्ता पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या प्रबंध और जो सीखने वाले हैं उनकी समस्याएं क्या क्या हैं। तो प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत जो ट्रेनर हैं, लर्नर हैं, करिकुलम है और मैनेजमेंट है, उसकी क्या क्या समस्याएं हैं, क्यों प्रौढ़ शिक्षा आगे नहीं बढ़ पा रही है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो पहला बिंदु अगर हम देखें तो व्यापक निरक्षरता है प्रौढ़ शिक्षा में। तो जिसको कॉम्प्रिहेंसिव इलिटरेसी भी कहते हैं। भारत इतना बड़ा देश है कि यहाँ पर सब लोग अभी तक शिक्षित नहीं हो पाए हैं। निरक्षरता बहुत अधिक बढ़ी हुई है। निरक्षरता बढ़ने से भारत की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रगति नहीं हो पा रही है। अगर हम साक्षरता दर देखें भारत में, तो 1951 में जब पहली जनगणना आजादी के बाद हुई तो केवल 18% जो है लोग साक्षर थे और 2001 में 65% यह साक्षरता हुई। 2011 में जो भारत सरकार द्वारा सेंसस 2011 में किया गया, जनगणना की गई, उसमें 74% लोग साक्षर हुए, जिसमें पुरुष जो है 82% और महिलाएं 65% साक्षर थी। 2021 में फिर से जनगणना होनी थी। जनगणना के माध्यम से लिटरेसी रेट या साक्षरता दर ज्ञात होना था, लेकिन कोरोना की वजह से ये संभव नहीं हो पाया। लेकिन एक आंकड़े के अनुसार 2020 तक भारत की जो साक्षरता दर थी वो 77% थी, तो करीब 79% के आसपास थी भारत की जो साक्षरता दर है। लेकिन अभी भी आप देखें तो कम से कम 20 से 21% जनता अभी भारत की साक्षर नहीं है, जबकि विकसित देशों में जो डेवलप्ड कंट्री है वहां पर साक्षरता 100% है। तो ऐसी स्थिति में ये जो आपका प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से लागू नहीं हो पा रहा है। दूसरा बिंदु देखें तो आर्थिक समस्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है, 130 करोड़ जनता यहाँ पर निवास करती है। ऐसी विशाल जनसंख्या के लिए शिक्षा का प्रबंध करना एक बहुत बड़ा जो है समस्या है, क्योंकि अगर आप शिक्षा की बात करें तो उसके लिए जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे टीचर हो, चाहे क्लासरूम की बात हो, चाहे सेंटर की बात हो, और भी जो रिसोर्सेज लगते हैं टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में, वो सब के सब इकट्ठा करना, पैसे इकट्ठा करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। और भारत में इतना पैसा अभी तक नहीं है कि वो पूरी की पूरी जनता के लिए, जनता की शिक्षा के लिए पैसे की व्यवस्था कर सके। तीसरा बिंदु देखें तो अब प्रेरणा का अभाव, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो प्रौढ़ शिक्षा है वो बड़े व्यक्तियों के लिए है, जो 15 साल के ऊपर है उनके लिए है। तो वे मोटिवेट ही नहीं हो पाते। एक बार पढ़ाई छोड़ देने या स्कूल, कॉलेज या कहीं न जाने से उनके अंदर जो है पढ़ने की भावना ही खत्म हो जाती है। अगर ऐसी अवस्था में, इस उम्र में अगर आप उनको कक्षाओं से जोड़ते हैं तो वो अपने आप को बहुत इंसल्ट फील करते हैं। हाँ, इसलिए जो है उनको पढ़ाने के लिए सबसे आवश्यक यह है कि उनको जो है, जो प्रौढ़ है, उनकी आवश्यकताओं से शिक्षा को जोड़ा जाए, शिक्षा के महत्व को उनको बताया जाए। इस तरीके से मोटिवेट करें तो वो लिखने पढ़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो करिकुलम की समस्या है, पाठ्यक्रम की समस्या है, तो बालकों के लिए, छोटे बच्चों के लिए तो पाठ्यक्रम एक प्रकार का यूनिफॉर्म टाइप का बना दिया जाता है कि छोटे बच्चे हैं वो पढ़ लेंगे। लेकिन बड़े व्यक्तियों के लिए, जो कुछ शिक्षित हैं, अर्ध शिक्षित हैं, उनके लिए पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि प्रत्येक जो प्रौढ़ व्यक्ति है उसकी अपनी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। तो अलग अलग आवश्यकताओं के अनुरूप ही वो पाठ्यक्रम की मांग करते हैं। ऐसी स्थिति में सबके लिए एक समान पाठ्यक्रम लागू करने से उनके अंदर जो है अरुचि की भावना उत्पन्न होती है और वो पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं। तो ये भी एक पाठ्यक्रम की बहुत बड़ी समस्या है कि पाठ्यक्रम सभी प्रौढ़ों के लिए अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। शिक्षण पद्धति की बात करें तो शिक्षण पद्धति में चूंकि बालकों के लिए औपचारिक शिक्षा में एक समान जो है पद्धति से, टीचिंग मेथड से आप पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो प्रौढ़ होते हैं उनके अपने कुछ जो है
जीवन दर्शन होती है, मान्यताएं होती हैं, आदत होते हैं, विचार होते हैं, दृष्टिकोण होते हैं, उनमें कुछ पहले से पूर्वाग्रह रहते हैं। हाँ, और उनके जो विचार हैं वो परिपक्व होते हैं, वो अपने विचारों से डिग नहीं सकते। ऐसी स्थिति में उनको जो टीचिंग मेथड यूज किया जा रहा है सामान्य कक्षाओं में, उससे पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति को पढ़ा रहे हैं सामान्य शिक्षण विधियों से, तो कोई बालक है यदि उसकी आलोचना कर दीजिए, उसको डांट दीजिए, तो वो उस बात को स्वीकार करता है। लेकिन प्रौढ़ जो होते हैं वो सम्मान चाहते हैं। अगर एक बार आपने प्रौढ़ों को डांट दिया तो दोबारा वो आपकी क्लास में नहीं आएंगे। ऐसी स्थिति में एक अच्छे टीचिंग मेथड की जिससे आप जो है प्रौढ़ों को पढ़ा सके, उसका अभाव है। फिर सबसे बड़ी बात है, योग्य अध्यापक जो है, क्वालिफाइड टीचर्स हैं जो एडल्ट साइकोलॉजी को समझ सके, वो उनका अभाव इस समय जो है प्रौढ़ शिक्षा में बहुत देखा जा रहा है। सामान्य कक्षाओं में बालकों के लिए तो टीचर ट्रेनिंग की व्यवस्था है, बालकों की चाइल्ड साइकोलॉजी को पढ़ के अध्यापक जो है उनके लिए पाठ्यक्रम तैयार कर देता है। लेकिन एडल्ट साइकोलॉजी को समझना बहुत मुश्किल काम है। तो माध्यमिक स्तर पर, प्राइमरी स्तर पर जो भी अध्यापक कार्य कर रहे हैं, वही जो है जाके प्रौढ़ों को शिक्षा देते हैं। और प्रौढ़ जो है उनकी साइकोलॉजी चूंकि अलग रहती है, तो इसलिए जो है वो सामान्य अध्यापकों से नहीं जुड़ पाते, जिससे जो है वो पढ़ने लिखने में उनकी रुचि उत्पन्न नहीं हो पा रही है। लैक ऑफ प्लानिंग की बात है कि नियोजन सही ढंग से, प्लान सही ढंग से नहीं बन पा रहे हैं। जो प्रौढ़ शिक्षा है, सरकार ने तो अपनी जिम्मेदारी तय कर ली कि हमको पढ़ाना है, लेकिन अब उसमें जो राज्य सरकारें हैं या केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, विश्वविद्यालय हैं, विद्यालय हैं, उनके जो उत्तरदायित्व हैं, उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको वो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमको करना क्या है। तो ऐसी स्थिति में जो है प्रौढ़ शिक्षा व्यापक रूप से आगे नहीं बढ़ पा रही है। जो प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत जो टीचर लगे हुए हैं, उनको ठीक ढंग से सैलरी भी नहीं दी जाती है। तो ये सब कई समस्याएं हैं जिससे जो है प्लानिंग ठीक से नहीं हो पा रही है और प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट है अध्ययन सामग्री, जो स्टडी मटेरियल्स है, लर्निंग मटेरियल्स है, वो अलग अलग नहीं है प्रौढ़ों के लिए, क्योंकि प्रौढ़ जो विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। तो उनके लिए भाई जो स्टडी मटेरियल्स है वो भी उसी टाइप का डिजाइन होना चाहिए जो लर्निंग मटेरियल है। आप एक ही पुस्तक से सभी प्रौढ़ों को एक समान रूप से नहीं पढ़ा सकते, तो वो भी आवश्यक है कि उनको अलग अलग लर्निंग मटेरियल या टीचिंग मटेरियल की व्यवस्था की जाए। संसाधनों की कमी है सबसे बड़ी बात। तो जो रिसोर्सेज हैं वो नहीं है, बुक नहीं है, चार्ट नहीं है, फिल्म नहीं है, चाक नहीं है, डस्टर नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रौढ़ों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम बन जाता है। आप नेक्स्ट देखें तो प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों पर उपस्थिति की समस्या। तो जो प्रौढ़ हैं वो एडल्ट एजुकेशन के जो सेंटर बनाए गए हैं वहां पर जाते ही नहीं है, क्योंकि वहां का माहौल ऐसा रहता है कि पढ़ने का मन ही नहीं करता। तो जो एक अनुपस्थिति की समस्या बनी हुई है, अगर इसको दूर किया जाए तो जो है प्रौढ़ पढ़ने लिखने आ सकते हैं प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों पर। फिर है प्रौढ़ शिक्षा के प्रति उत्तरदायित्व की समस्या। तो प्रौढ़ शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज की है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले। केंद्र सरकार राज्य सरकार पर डालती है, राज्य सरकार छोटे छोटे जो केंद्र बनाए गए हैं उस पर डालते हैं, वो जो है दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल देते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है ही नहीं जिसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जा सके कि ये व्यक्ति यही काम करेगा। ऐसी स्थिति में प्रौढ़ शिक्षा आगे नहीं बढ़ पा रही है। फिर है सतत शिक्षा का अभाव। तो जो व्यक्ति थोड़ा बहुत पढ़ लिख गया है, अगर उसको बराबर जो है कंटिन्यूअसली जो है अगर एजुकेशन न दिया जाए तो वो चीजें जो है धीरे धीरे भूलने लगता है। तो ऐसी स्थिति में प्रौढ़ों को सतत शिक्षा बहुत आवश्यक है कि सतत शिक्षा बराबर उनको दी जाए। तो ये कुछ बिंदु हैं जो प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत